अस्सलाम वालेकुम। मनाल फूड व्लॉग इन इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज है मंडे का दिन और 20 फेब है। बारिश लगी हुई है 2 दिन से इस्लामाबाद में। बहुत ही खूबसूरत मौसम है और अभी मैं जा रही थी बच्चों को पिक करने स्कूल के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 1:45 और ये देखे बाहर का व्यू। ऐसे लग रहा था कि शाम हो रही है, रात होने को है, लेकिन ये इस वक्त दोपहर का टाइम था। इस्लामाबाद में जब मौसम बारिश होती है तो फिर सूरज निकलता ही नहीं है 3-3 4-4 दिन, और ऐसा ही वेदर रहता है। ये हो रहा है दोपहर का टाइम, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि रात हो चुकी है बिल्कुल। बच्चों को मैं पिक कर रही थी, लेकिन इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी। बहुत मज़े का मौसम था और बहुत अच्छा लग रहा था। ड्राइव करते वक्त भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम। और मुझे तो बहुत पसंद है बारिशें भी और ये मौसम भी। बहुत अच्छी आबो हवा है, ठंडी और बहुत साफ़ सुथरी आबो हवा है और बहुत मज़ा आता है। और अभी तो हो रही हैं गर्मियाँ स्टार्ट और सर्दियाँ ख़त्म होने को हैं। इस्लामाबाद में तो अब भी मौसम बहुत अच्छा है, सर्द है, गर्मी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आएगी तो फिर तो और बारिशें होंगी। गर्मियों में और मौसम अच्छा होता है। बहार के मौसम में मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो इस्लामाबाद हमेशा ही मौसम के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत शहर पाकिस्तान का रहा है और बहुत ही ठंडा और प्यारा खूबसूरत मौसम रहता है इस्लामाबाद का। जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि इस्लामाबाद के मौसम का कोई जोड़ नहीं किसी भी शहर से, और बहुत मज़ा आता है। और अब मैं जा रही थी बच्चों को लेके घर की तरफ, लेकिन ये व्यू आप देखें, आपको कहीं भी मरी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नारायण कहां जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना शहर ही इतना खूबसूरत है, आपके अपने शहर में ही आपको इतनी ब्यूटी और इतनी सुकून और ख़ूबसूरती मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज बहुत तेज़ बारिश हुई, 2 दिन से बारिश इस्लामाबाद में थी, लेकिन कुछ चीज़ें हो गई थी हमारे घर में ख़त्म। और आपको पता है कि ग्रोसरी मंथ की भी ले ले, लेकिन कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। तो ये रात के वक्त मैं और मेरा बेटा बाहर आए थे, मैंने गाड़ी कर दी थी बाहर पार्क और हम आए थे स्टोर में कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ करीब में बहुत सारे स्टोर हैं और मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो मरकज़ है। मरकज़ में तमाम चीज़ें मिल जाती हैं और बाज़ार है, तकरीबन मार्केट है, तो यहाँ करीब ही पड़ता है स्टोर और काफ़ी सारी बहुत बड़ी मार्केट है, मरकज़ है। इस्लामाबाद में हर सेक्टर में अपना एक मरकज़ होता है, तो हमारे सेक्टर में भी मरकज़ है और इस मरकज़ में तकरीबन हमें हर सहूलत मैसर है, बैंक से लेके हॉस्पिटल और फार्मेसी, और तकरीबन हमें शॉप्स हर किस्म की चीज़ अवेलेबल होती है और करीब भी बहुत है। इवन कि आप पैदल वॉक पे भी जाके अपने लिए सब चीज़ें ला सकते हैं। गोश्त मार्केट भी है, तो मैं ज़्यादातर तो पैदल वॉक करके ही जाती हूँ, क्योंकि इससे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और बहुत अच्छा रहता है पैदल वॉक करके आप जाएं और चीज़ें लेके आएँ, फिर मज़ा भी आता है बच्चों के साथ बाहर जाने में। और ये देखें, इस शॉप में तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल है। आपको जो जो आपको घर में चाहिए होता है, बेकिंग का सामान भी, और ये कुछ कस्टर्ड्स वग़ैरह, नूडल्स, मैक्रोनी, सब चीज़ें अवेलेबल थी बच्चों की भी। और मैं यहाँ से अक्सर चीज़ें लेकर जाती हूँ, शैम्पू वग़ैरह। तो ग्रोसरी करके ये करीब पड़ता है तो यहाँ से ही ले जाती हूँ। आज लेकिन बारिश बहुत थी और मुझे लेना था आटा भी और कुछ और चीज़ें भी, एग भी लेने थे, क्योंकि एग में यहाँ पे सर्दी बहुत है, तो हम कोशिश करते हैं कि 4 दर्जन या 3 इस तरह इकट्ठे ही ले लेते हैं। उससे फिर ये होता है कि हमारे 15 दिन अच्छे गुजर जाते हैं। तो इस तरह हम इकट्ठा ले लेते हैं सामान। तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पर लेने के लिए, ताकि फिर वो मुझे उठाना पड़ता है तो गाड़ी में इजी रहता है, हम सामान लेके गाड़ी में रख देते हैं और फिर ले जाते हैं। ये देखेंगे ऑयल और दालें, चावल,
चीनी, यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल है इस स्टोर में। तो जो लोग करीब रहते हैं उनके लिए बहुत सहूलत हो गई है। पहले इसका होलसेल स्टोर था, लेकिन अब इन्होंने ये स्टोर भी इन्होंने ओपन किया है। बहुत इससे फ़ायदा हो गया है। पहले मुझे ज़रा दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये मेरे घर के पास ही है, तो बहुत सहूलत हो गई है यहाँ पे। और इस्लामाबाद में वैसे भी आपको बहुत सहूलतें मैसर हैं, और महंगाई तो हद से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। जो लोग माली हालात जिनके बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं, और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामाबाद में ही गुजारें और इस्लामाबाद में ही आकर रहें। लेकिन जिनके माली हालात इजाज़त नहीं देते और गुर्बत है, तो उनके लिए फिर मैं यही कहूँगी कि वो उन शहरों में ही रहें जहाँ पे महंगाई थोड़ी कम है, क्योंकि इस्लामाबाद तो ये समझ लें कि पाकिस्तान का दुबई है और बहुत ही महंगा शहर है। तो हम तो कराची के रहने वाले हैं, तो हम जब शुरू में यहाँ आए थे तो हमें पता चला था कि इस्लामाबाद में जो चीज़ कराची में 20 रुपए की है वो इस्लामाबाद में 50 रुपए की है। तो हमें तो बहुत शौक़ लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हमें आदत हो जाती है, और अब हमें भी आदत हो चुकी है। तो यहाँ की सहूलतें और सुकून देख के फिर ये चीज़ें हम ज़रा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत हमें सहूलतें भी हैं यहाँ पर, जैसे कि बिजली, गैस, पानी, ये सहूलतें भी हमें बहुत ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद में पानी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा मिलता है आपको, बोरिंग का मीठा पानी। तो ज़िंदगी आसान भी बहुत है और मुश्किल भी। तो कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किल होती है, सब चीज़ें इकट्ठी और साथ नहीं मिल जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और इतनी सहूलतें दी और इतनी खुशियाँ दी, इतनी आसानियाँ दी। तो हम नहीं, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इंसानों पर, हम मुसलमानों पर नहीं रहने दी, और हम अपने ये देखिए ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे बिस्किट्स, केक वग़ैरह और सब चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ से अक्सर बिस्किट्स वग़ैरह ले जाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो अपने साथ चीज़ें लेकर जाते हैं, या क्रीम्स, दूध पैकेट वग़ैरह पड़े हुए थे। तो ये स्टोर में काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये है क्लिप छोटा सा बारिश का, शाम का। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत मज़े की, तो बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।